नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अध्ययन के तरीके व मूल मंत्र की इस संवाद श्रृंखला का यह छठा भाग है। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हमारे इस प्रयास का लाभ आप सभी को प्राप्त हो रहा होगा। छात्रों, जब हम विद्यालयीन शिक्षा के दौरान एक एक कक्षा आगे बढ़ रहे होते हैं, तब हमें अगली कक्षा में पहुंचने के लिए अध्ययन ही करना होता है। लेकिन अधिकांश छात्र क्या करते हैं? अध्ययन या पढ़ाई से उनका तात्पर्य है दिया गया गृह कार्य या कक्षा कार्य किसी तरह पूरा करना, चाहे उसके लिए किसी की नकल ही करनी पड़े, और दूसरा परीक्षा में पास होना है। इसी उद्देश्य से आवश्यक भाग को रटकर किसी तरह याद करना। छात्रों, आप सभी जानते हैं परीक्षा एक मूल्यांकन की प्रक्रिया है और अधिकांश परीक्षाओं में सफलता अधिकतर याददाश्त पर निर्भर करती है। अतः याद करके, रटकर या नकल करके इस तरह भी कई छात्र परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रयास करते हैं। इस तरह से शिक्षा या अध्ययन का मूल उद्देश्य सिद्ध नहीं होता। अध्ययन या शिक्षा के लिए आवश्यकता है विषयों या पाठों को समझने की, जो समझा है उस पर चिंतन करने की, उसे आत्मसात करने की। तभी अध्ययन या शिक्षा का उद्देश्य पूरा होगा। इसके लिए हमें अध्ययन की विविध पद्धतियों को अभ्यास में लाना अनिवार्य है। इन कौशलों में निपुणता हासिल करना अनिवार्य है। पिछले भागों में हम श्रवण और पठन कौशल के बारे में जान चुके हैं। हमें अतिरिक्त पुस्तकें तथा विषय संबंधित अतिरिक्त पठन सामग्री का उपयोग करना चाहिए। इससे हमारी वैचारिक क्षमता, विषय या पाठ की समझ बढ़ती है। विषय सुगमता से याद रहता है। जो समझा है, पढ़ा है, उसे लिखने का अभ्यास भी जरूरी है। कई बार लगता है हमें चीजें समझ आ गई है, अतः लिखकर देखने की आवश्यकता नहीं है। किंतु लिखकर आप अधिक समय तक पढ़ा हुआ याद रख सकते हैं। अक्सर हमें अध्ययन के दौरान लगता है कि बिना गाइड, कोचिंग, ट्यूशन की बैसाखी लिए हम मनचाही सफलता प्राप्त ही नहीं कर सकते। एक तरह से हमारी मानसिकता ही ऐसी हो जाती है कि हम क्या सीख रहे हैं, इससे अधिक हमारा पूरा ध्यान हमें अधिक से अधिक अंक कैसे प्राप्त होंगे, इसी बात पर केंद्रित हो जाता है। हम येन केन प्रकारेण उचित अनुचित किसी भी मार्ग द्वारा अधिक अंक प्राप्त करने की दौड़ में शामिल हो जाते हैं। इस तरह प्राप्त हुई शिक्षा या सफलता कोई मायने नहीं रखती, न ही ऐसी सफलता दीर्घ काल के लिए उपयोगी सिद्ध होती है। विद्यार्थी जीवन में अध्ययन के अलावा दूसरा पर्याय ही नहीं है, ये हम सभी जानते हैं। अतः विषयों या पाठों में रुचि लेते हुए कम समय में अधिक परिणामकारक साबित हो, ऐसे स्वयं अध्ययन करने की आदत डालनी चाहिए। अध्ययन या शिक्षा हासिल करना अर्थात ट्रांसफर ऑफ नॉलेज या ज्ञान ग्रहण कहलाता है। ये हमें नहीं भूलना चाहिए। अध्ययन कौशल की श्रवण व पठन कला की पद्धतियाँ सीखने के बाद अगली महत्वपूर्ण पद्धति है लेखन कौशल।
किसी भाषा विशेष को ठीक तरह से जान लेना ही उसके लेखन में कुशलता प्राप्त करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेखन कौशल में पारंगत होने के लिए परिश्रम की आवश्यकता होती है। यह भी हम क्रमशः एक एक कदम बढ़ाते हुए सीख सकते हैं। वास्तव में हम अपने विद्यार्थी जीवन में प्रतिवर्ष कम से कम 70% समय सुनने या श्रवण करने में और पढ़ने या पठन करने में बिता देते हैं, किंतु अंत में हमें जो परीक्षा देनी होती है वह लिखित ही होती है। अर्थात आपने जो कुछ वर्ष भर सुना और पढ़ा है, अवलोकन किया है, प्रयोग किए हैं, वह सभी बातें परीक्षा के दौरान आपको लिखकर प्रस्तुत करनी होती है। वह भी मूल्यांकनकर्ता के सामने व्यवस्थित तरीके से प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से प्रस्तुत करना होता है। इसी को पेपर प्रेजेंटेशन कहा जाता है। हमारा सारा परिणाम और हमारे लेखन अर्थात परीक्षा के दौरान हमने कैसे लिखा, कैसे प्रस्तुत किया, उसी पर निर्भर करता है। फिर भी हम साल भर आधे से अधिक समय पढ़ने और सुनने में ही बिता देते हैं। यह भी एक विरोधाभास ही है। छात्रों, हमारे विचार, हमारे भाव, हमारी सोच, इन सभी को सुव्यवस्थित ढंग से कम शब्दों में लिखने की कला ही लेखन कौशल है। यह एक बहुत बड़ा व विस्तृत विषय है, किंतु हम यहाँ कुछ आवश्यक तथा मुख्य बिंदुओं को जानने का प्रयास करेंगे। जब हम अपने मन के विचारों या भावों को शुद्ध रूप प्रदान करके लिपिबद्ध करते हैं तो इस प्रकार की अभिव्यक्ति को हम लेखन कहते हैं। लेखन की उपयोगिता हेतु व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग अनिवार्य होता है। पठन से ज्ञान में वृद्धि होती है। लोगों के समूह में बोलने से वाक्चातुर्य व आत्मविश्वास बढ़ता है और लिखने से व्यक्ति के विचारों, भावों को प्रस्तुत करने की क्षमता बढ़ती है। लेखन भी एक कला है। इसे सीखने के लिए हमें पहले 3 चरणों को पार करना आवश्यक होगा। वे हैं श्रवण, भाषण, संभाषण तथा पठन। हम अक्सर लिखने के महत्व को नज़रअंदाज करते हैं और लिखने में आलस करते हैं। मुख्यतः भाषाएं जैसे हिंदी, अंग्रेजी या समाजशास्त्र, इतिहास ऐसे विषय हैं जो एक बार पढ़कर हमें समझ आ गए ऐसा हमें लगता है और हम लिखना टालते हैं। वास्तव में हम सभी लिखने से बचते रहते हैं। यदि आपसे कहा जाए यह अनुच्छेद लिखो या कोई निबंध लिखकर दिखाओ या किसी विषय पर अपने विचारों को लिखो तो हमें ऊब होने लगती है। इसका मुख्य कारण है कि हम लेखन के महत्व को ही नहीं जानते और इसे सीखने और जानने के बजाय इसे टालते चले जाते हैं। अतः इस अध्ययन के मुख्य घटक को ही हम नज़रअंदाज करते हैं। आज आधुनिक तकनीक विकसित होने के कारण दृश्य श्रव्य माध्यम जैसे मोबाइल हम सभी को सहज उपलब्ध है। अब तो हमारी अखबार पढ़ने की आदत भी कम हो गई है। हमें सारे समाचार टीवी के माध्यम से पता चल जाते हैं। अब लिखा हुआ पढ़ने की भी हमें आवश्यकता नहीं है, तो जाहिर है लेखन की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। यदि आपसे कोई यह कहे कि सुने हुए समाचारों को लिखकर दिखाओ, तो आपको क्या करना होगा?
आपको विविध भागों में समाचारों को वर्गीकृत करना होगा, जैसे राष्ट्रीय समाचार, अंतर्राष्ट्रीय समाचार, राजकीय या खेल संबंधी समाचार आदि। इनके मुख्य बिंदुओं को लिखना होगा। इस दौरान क्या क्या प्रक्रियाएं होगी देखिए। पहले आपको याद रखना होगा कि आपने क्या क्या देखा। इसके लिए दिमाग पर जोर देकर सारी बातें याद करनी होगी। फिर कुछ सुने हुए समाचारों से मुख्य महत्वपूर्ण बिंदुओं का चुनाव करना होगा, जो एक कला है, वह भी आप में विकसित होगी। इसके बाद आप लिखना प्रारंभ करेंगे। इस तरह यह प्रक्रिया पूर्ण होगी। अर्थात केवल लेखन के दौरान आपके इतने सारे कौशलों का विकास होगा। अतः लेखन में चाहे आलस्य आता हो, हमें इसे टालना नहीं चाहिए। लेखन से हमारी अवलोकन क्षमता, विश्लेषण क्षमता, वैचारिक क्षमता, स्मरण शक्ति आदि का विकास होता है। अतः लेखन अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये हमें याद रखना चाहिए। अध्ययन के दौरान हमने कितना समझा यह जानना हो तो लिखकर देखना ही सबसे अच्छा उपाय है। इससे आपको आपकी स्मरण क्षमता, समझ व त्रुटियों का भी तुरंत पता चल जाता है। लेखन में आप क्या गलतियां कर रहे हैं वह पता चलने से अगली बार आप उन गलतियों से बचते हैं। परीक्षा के दौरान छात्रों की शिकायत होती है, इतनी पढ़ाई करने पर भी मैं पूरा नहीं लिख पाई, समय कम पड़ा, याद ही नहीं आया, मुझे बहुत कुछ लिखना था पर कैसे लिखना समझ ही नहीं आ रहा था। छात्रों, ऐसा क्यों होता है जानते हैं? क्योंकि हम लेखन का अभ्यास ही नहीं करते। हम पढ़ते हैं, समझते हैं, याद रखते हैं, फिर भी परीक्षा के दौरान लिख ही नहीं पाते। क्यों? छात्रों, ऐसी ही बातों से बचने के लिए लेखन कला सीखना आवश्यक है। यदि लेखन के लाभ आप जान जाएंगे तो पाएंगे ये कला आपको एक अलग सफलता की ऊंचाई तक पहुंचा सकती है। लेखन के माध्यम से आप विषयों को वर्गीकृत करना सीखते हैं, विचारों को स्पष्टता से प्रस्तुत करना सीखते हैं। ये लेखन कौशल के साथ आप स्वतः सीख जाते हैं। लेखन में आलस्य करने का दूसरा मुख्य कारण है उसकी आवश्यकता आजकल कम हो गई है। आज हमें रिश्तेदारों या परिवारजनों की कुशलता जानना हो तो हम पत्र लिखने के बजाय कॉल करते हैं और बात कर लेते हैं। इससे लिखने की ज़रूरत ही खत्म हो गई है और आदत भी नहीं रही। वास्तव में पत्र लेखन एक महत्वपूर्ण भाग है, किंतु इसकी आजकल आवश्यकता न होने से लोगों को इसका अभ्यास ही नहीं रहा। और यदि मजबूरी में लिखने को कहा भी जाए तो क्या लिखे समझ ही नहीं आता। ये आज की परिस्थिति हो गई है। ये एक उदाहरण मैंने आपको दिया। ऐसे ही अनेक कठिनाइयाँ सामने आती है। फिर भी विद्यार्थियों को चाहिए, लेखन कौशल अध्ययन का प्रमुख घटक है, अतः उसे निरंतर अभ्यास व प्रयास से सीखे, इसमें निपुणता हासिल करें। इसी के बारे में कुछ और मुख्य बातें जानेंगे अगले भाग में। धन्यवाद छात्रों।